हेलो बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग डिफेक्ट के बारे में, जो कि टॉपिक रिलेट करता है सॉलिड स्टेट से। जो सॉलिड स्टेट होता है उस सॉलिड स्टेट में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट की बातें करेंगे। जो डिफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले बात तो डिफेक्ट यानी कि एरर, त्रुटियां, यानी कि अगर बात करते हैं कोई भी सॉलिड हो और उस सॉलिड में अगर कोई पॉइंट हो या फेस हो या लाइन हो, उसमें एक्स्ट्रा हो जाए या कमियां हो जाए, इस तरह से क्रिस्टल में आयंस का एक्स्ट्रा हो जाना या कमी हो जाना, उसको बोला जाता है डिफेक्ट। तो जो यह डिफेक्ट होता है वह होता है तीन तरह से। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है फेस डिफेक्ट। यहाँ पर हम लोग NCERT 12th क्लास के बेस पर बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट। जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, तो पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग इस तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर सपोज ये हम लोग ले लेते क्रिस्टल है, ये अगर क्रिस्टल है, बना के देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह से, सपोज ये क्रिस्टल है और हमको पता है जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल्स होता है, एक के बाद एक अपोजिट चार्ज रहता है। तो यहाँ पास एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज लाइन से है। इसकी बात करें और यहाँ से अगर कोई भी एक इसको ले, अगर यहाँ से एक कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट में या तो कमी हो जाए या तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाए, उसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। और अगर जो कि इसको एक लाइन बोला जाए और अगर यह लाइन कमी हो जाए या एक्स्ट्रा हो जाए, उसको बोलेंगे हम लोग लाइन डिफेक्ट। और अगर एक साइड की अगर कंप्लीट फेस की बात किया जाए और इस फेस में अगर डिफेक्ट मिल जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग फेस डिफेक्ट। यहाँ पास जो बात करने वाले हैं हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। दरअसल में यहाँ पास पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो पॉइंट डिफेक्ट होता है तीन प्रकार के। एक होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और एक होता है इम्प्यूरिटी। अगर बात करें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बातें करें, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, या बात करें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, या तो इम्प्यूरिटी की बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पास बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। दरअसल में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, जैसे कि यहाँ पास बताए थे हम लोग कि जो प्लस आयन माइनस आयन एक रेगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है सॉलिड पर, और यही रेगुलर फॉर्म जो सॉलिड पर है उस सॉलिड में इसमें कम हो या ज्यादा हो, उसको बोले थे हम लोग डिफेक्ट। और अगर जो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, उस प्लस चार्ज को ए मान ले और माइनस चार्ज को बी मान ले, इस तरह से, और इन दोनों का रेशियो अगर सेम होता हो तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर यहाँ पास जो प्लस चार्ज और जो माइनस चार्ज है उनकी रेशियो अगर सेम ना हो, अलग अलग रेशियो हो, डिफरेंस हो रेशियो, भिन्नता हो रेशियो पर, तो इस तरह से जो डिफेक्ट रहेगा उस डिफेक्ट को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाएगा। बात करते हैं इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी की बात करा जाए तो इम्प्यूरिटी यानी कि अगर कोई हमारे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल पर इस क्रिस्टल के अलावा कोई बाहर से अशुद्धियां मिलाया जाता है, इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, उस तरह से जो इस क्रिस्टल पर डिफेक्ट होता है उसको बोला जाता है इम्प्यूरिटी। यानी कि जो इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है उस इम्प्यूरिटी को दरअसल में डोप कहा जाता है, और हमको पता है इस डोप को मिलाने की प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, एक तरह से जो इम्प्यूरिटी वाला डिफेक्ट होता है उस पर मिलाने की एक प्रोसेस होता है। यह एक तरह से एक प्रोसेस है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। बात करें तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वह होता है दो तरह से। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है यहाँ पास फ्रेंकेल डिफेक्ट। एक होता है यहाँ पास शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है यहाँ पास फ्रेंकेल डिफेक्ट। चलिए बात करते हैं यहाँ पास शॉर्टकी डिफेक्ट होता है एक, तो और उसी तरह अगर बात करेंगे हम लोग
नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो ये भी होता है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इस तरह से डिफेक्ट होता है। और जो इम्प्यूरिटी वाला चीजें होता है, इम्प्यूरिटी वाला होता है दो प्रकार के होता है, उसको बोला जाता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से डिफेक्ट की बात करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पास फर्स्ट डिफेक्ट की बात करें, शॉर्ट के डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पास बात करते हैं हम लोग कि एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो कि प्लस चार्ज और माइनस चार्ज या केटायन या एनायन या अपोजिट पार्टिकल्स दोनों की रेशियो अगर सेम हो, यहाँ पास ए रेशियो बी या पॉजिटिव चार्ज रेशियो निगेटिव चार्ज, इन दोनों की रेशियो अगर सेम हो, इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है दो तरह से होता है, एक शॉर्टकी दोष और एक होता है फ्रेंकेल दोष। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट। चलिए यहाँ पास एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर है, यहाँ पास बात करते हैं शॉर्टकी दोष के बारे में। तो यहाँ पास देखो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट है। यहाँ पास प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यह एक रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट है। और अगर इस अरेंजमेंट पर अगर सपोज यहां से एक पॉजिटिव चार्ज बाहर निकलता है, तो इस जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को बैलेंस रखे रहने के लिए एक माइनस चार्ज भी यहां से बाहर निकल जाता है, जिससे इसके रेशियो में कोई चेंजेस नहीं होता है रेशियो में चेंजेस, एक प्लस चार्ज निकलता है और एक माइनस चार्ज निकलता है। लेकिन ए और बी की रेशियो, जैसे कि पहले रहा होगा यहाँ पास 8:8, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज निकलने के बाद या एक केटायन निकलने के बाद इस रेशियो को, जो कि एक 7:8 था, और इस 7:8 को बैलेंस करने के लिए यहां से एक एनायन भी बाहर निकल जाता है। इस तरह से इसका रेशियो 7:7 ही रह जाता है। इस तरह से अगर केटायन और एनायन की रेशियो अगर इक्वल हो तो इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और इसमें अगर एक प्लस चार्ज निकलता है और एक माइनस चार्ज भी निकलता है, तब इसको बोला जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट। तो यहाँ पास लिखे हैं, यहाँ पास एक एनायन और एक केनायन दोनों मिसिंग होता है, और मिसिंग होने की वजह से जो एक क्रिस्टल होता है, इस क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है उसके डेंसिटी में कमियां हो जाती है, इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। और अगर दूसरा बात करें यहाँ पास फ्रेंकेल डिफेक्ट में, तो फ्रेंकेल डिफेक्ट यानी कि फिर से यहाँ पास जो पार्टिकल्स है, एक रेगुलर फॉर्म पर अरेंजमेंट है क्रिस्टल का। इसमें अगर बात करेंगे कि यहां से कोई आयंस निकल जाता है, आयंस चाहे प्लस आयंस हो या माइनस आयंस हो। चलिए यहां से अगर एक पॉजिटिव चार्ज निकल जाता है, तो दरअसल में यह पॉजिटिव चार्ज पूरी क्रिस्टल के बाहर नहीं निकलता है, बल्कि यह पॉजिटिव चार्ज जो कि रिक्तिकाएं हैं, वाइड्स है ना, अंतरकाशी रिक्तिकाएं हैं, तो इस अंतरकाशी रिक्तिकाएं हैं, यहां पास ये पॉजिटिव चार्ज निकल के बाहर न जाकर यहीं कहीं जो वाइड्स है उस पर ही चले जाता है। इस तरह से इसके रेशियो भी इक्वल ही रहता है। तो इस पर जो डेंसिटी रहता है, तो इनकी डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है, इसको बोला जाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट यानी कि साथ साथ यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज निकलता है तो उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज निकल जाता है। फ्रेंकेल डिफेक्ट, इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज पूरा का इस क्रिस्टल से बाहर न निकलने के बजाय यह क्रिस्टल कहाँ चले जाता है, वाइड्स पर चला जाता है, अंतरकाशी रिक्तिकाएं पर चला जाता है, इसको बोला जाता है फ्रेंकेल डिफेक्ट।